ओं रांग रांग ओं रांग रांग ओं परस्वस्ताय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणासेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। हे मेरे दर्शकों, साधकों और शिष्यों, भगवान परशुराम साधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें किसी ने कमेंट किया था और उसमें पूछा था कि गुरुजी ये बात बताइए, नवदुर्गों में जो कलश के ऊपर सूखा नारियल रखा जाता है उसका क्या किया जाता है, उसका क्या करें। देखो, हालांकि आपकी बात का जवाब मैं देर से दे पाया हूँ क्योंकि अन्य वीडियो पर चर्चा चलती रही। अब आगे से उसे जो है याद कर लें। सूखा वाला जो नारियल आता है वो सिर्फ आता है हवन करने के लिए। जब कोई पंडित या आचार्य आपके घर में हवन करने के लिए आता है तो हवन सामग्री में जो चीज़ वो लिखवाता है वो चीज़ें ले आइए। अब आपने उसे रख लिया है कलश के ऊपर, तो उसमें उसका हवन करने का भी विधान है। यदि हवन बड़ा होता है तो अधिकांश हवन होते हैं छोटे भैसंदर डाला जाता है, उसमें वो जलेगा कैसे, थोड़ी सी अग्नि होगी। और पूर्ण आहुति में या तो बड़ा हवन है तो पूर्ण आहुति में वो सूखे नारियल की आहुति दी जाती है और छोटे हवन में जायफल की आहुति दी जाती है। बची हुई सामग्री के साथ पान के पत्ते के ऊपर जो जायफल रख के अंतिम आहुति दे दी जाती है। तो आप ऐसा करें, वो सूखा नारियल, अन्य जो भी चीज़ स्थापना में जौ वगैरह बोए हैं और जो भी चीज़ है वो लेकर आप किसी बहते हुए जल में, बहता हुआ जल नदी या नहर का होना चाहिए या तालाब वगैरह होना चाहिए, वो नहीं गटर में डाल दिया, ये भी बहता हुआ जल है, या कहीं पवित्र स्थान पर उसे रख दें, चीज़ को डाल दें। पवित्र स्थान का मतलब कुछ लोग ऐसा गड़बड़ करते हैं, कहीं पीपल का वृक्ष है वहाँ पूजा हो रही है वहाँ जाके वो चीज़ रख देते। नहीं, वो चीज़ जब आप उसे प्रयोग कर चुके हो तो वो प्रयोग योग नहीं रह गई। वो ऐसी जगह कहीं भी उसे मत रखिए। लोग टूटी मूर्तियाँ वगैरह ले जाकर पीपल के थान पे रख देते हैं, ये भी गलत है। टूटी हुई मूर्तियाँ जो हैं आँख से ओझल हो जानी चाहिए, किसी के आँखों के सामने नहीं पड़नी चाहिए। मूर्ति यदि पूजा करते हो और आपको श्रद्धा है कि बहते हुए जल में जो मूर्तियाँ टूट गई हैं आपकी नदी या नहर में, उन्हें विसर्जित कर दें। यदि श्रद्धा इतनी नहीं है आपको कि वहाँ तक आप नहीं जा पाते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, कि आपके पास 2 पैसे का किराया नहीं है किसी नहर और नदी के किनारे जा सके मूर्ति विसर्जन करने के लिए, फिर वो टूटी हुई मूर्तियाँ लोग इधर उधर फेंकते हैं। किसी इस पीपर के थान पे रखें, किसी पीपर के थान पर। जब तक आपकी रखी हुई मूर्ति वहाँ रखेगी तब तक आप दुखी रहोगे। यदि आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हैं, श्रद्धा नहीं है, तो मूर्ति की पूजा मत करिए। ईश्वर सर्वभूतमय आई, परमात्मा हर जगह है। एक हिसाब से देखा जाए तो निराकार मत सही है। वो मूर्तियों की पूजा करते नहीं कि वो मूर्ति आपने आके रख ली फिर उसका करोगे अपमान, के दी इधर डाली कभी उधर डाली कभी उधर डाली, होना फिर चौपट है आपका सब कुछ। और फिर आप क्या कहेंगे, हम तो ये पूजा करते हैं, बहुत पूजा करते हैं। अरे तुमने मूर्ति की पूजा करी, उसका फल लो, जो तुमने अपमान किया वो क्या हम लेंगे। तुम दानी बने रहे, दान की बाहो तुम लूट रहे हो और कल से तुम चोरी डकैती करने लगे, उसकी हत्या हम लेंगे, वो भी तुम्हें भरनी पड़ेगी। जब तुम दानी थे तो दानी थे, अब तुम लुटेरे हो गए हो, लुटेरे हो। मूर्ति पूजते रहे, उसका लाभ तुम्हें मिला, बाद में मूर्ति खंडित हो गई, उठा के चांदा डाल दी सूखे पे। हमने उन लोगों को ये करते देखा जो सब लायक हैं, मोटरसाइकिल ट्रैक्टर सब गाड़ियां हैं, लेकिन मूर्ति अगर टूट गई तो घूरे पे फेंक गई। 2 कदम जो है उनके पास पेट्रोल का पैसा नहीं है कि मूर्ति को ले जाकर जल में प्रवाहित कर दें। 2 पैसा नहीं है ना, पेट्रोल फूकेंगे रात दिन, लेकिन किसी घाट पर चले जाएं अपनी मूर्ति को विसर्जित कर दें, इसके लिए 10 का नोट उनके पास नहीं है। पुजारी बहुत बड़े हैं लेकिन बहुत बड़े वास्तव में अत्याचारी हैं वो। और फिर जब दैया दैया होते हैं तो हमसे नहीं, कभी इससे
कभी उससे ऐसा पूछा करते हैं लोग। तो बात ये चल रही थी। और आइंदा से देखो, वो नारियल जो सूखा नारियल आता है जटा वाला, वो केवल हवन के लिए ही आता है, हवन में चढ़ता है। और नारियल चढ़ाने की जहाँ कहीं भी व्यवस्था हो, जहाँ कहीं भी चढ़े, वो पानी वाला बजता हुआ नारियल चढ़ता है। कुछ लोग जाके नारियल देवी को चढ़ाते हैं, तोड़ते हैं, पानी चढ़ा देते हैं और बाकी वाला नारियल ले आते हैं, वो प्रसाद में खाते हैं। ये तरीका अच्छा है, ये भी ठीक है। आइंदा यदि नारियल की आप स्थापना करें कलश के ऊपर, तो बजता हुआ पानी वाला नारियल वो लाएं। बाद में जो है पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद के रूप में जब आप इच्छा हो तब उसे आप खा सकते हैं। ये नहीं कि आज ही काट डालिए या कल काट डालिए, जब इच्छा हो आप रख लें उसे खा सकते हैं। सूखा वाला नारियल जो है लाए ही मत, या बड़ा हवन वगैरह कराएं तो जब पंडित पर्चा लिखेगा आचार्य आपका, तो वो जो सामग्री लिखेगा उसमें लिख देगा, बाकी की सामग्री आप विसर्जित कर दीजिए। और ये है आपके प्रश्न का उत्तर। और अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा। ऐसी ही और कोई जानकारी चाहिए हो, जब भी चाहिए हो कमेंट करके पूछ लीजिए, अथवा तत्काल फ़ोन से भी पूछ सकते हो आप। 94 55 97 30 38 पर कॉल करके तत्काल भी पूछ सकते हो, कोई बात मैं बताऊंगा। ऐसी ही जानकारी के लिए अब बने रहिए हमारे साथ, भगवान परशुराम साधना चैनल के साथ, और लेते रहिए अपनी समस्त समस्याओं का उत्तर। आज के लिए इतना ही। हे ब्राह्मण गौरव तुम्हें प्रणाम। जय परशुराम, जय परशुराम।